नमस्कार। हस्तरेखा डेमो क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपको यहाँ हस्तरेखा के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहते हैं। किसी भी बात को समझने के लिए और जानने के लिए उस बात का विश्वास करने और हम जब तक तैयार नहीं होते जब तक कि हम उस बात को जान न ले या समझ न ले, क्योंकि इस संसार में आस्तिक व नास्तिक दो प्रकार के लोग रहते हैं और किसी भी बात की वास्तविकता को जानने के लिए इन दोनों का आना होना आवश्यक है। जैसे यह भी विधा हस्त विज्ञान रेखा भी विधा काफी पुरानी व प्राचीन है। यह सामुद्रिक शास्त्र की एक शाखा है जो सामुद्रिक शास्त्र में से ही निकली हुई उसका एक अंग है। जैसे उसमें शरीर के रंग, रूप, आकृति के बारे में बताया जाता है, वैसे हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की रेखाओं के बारे में विश्लेषण किया जाता है। कहा जाता है कि बाएं हाथ का निर्माण मनुष्य के जन्म से के द्वारा होता है और दाएं हाथ का निर्माण मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बदलता है। जैसे कुंडली में मनुष्य के पूर्व कर्मों के आधार पर कुंडली निर्धारित होती है कि जिस हाउस में जो प्लैनेट है वह उसी में रहेगा और यह सत्य और अटल है। लेकिन मनुष्य के हाथ की रेखाएं मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों के अनुसार बदल सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। कहा जाता है कि यह विधा भी काफी प्राचीन एवं पुरानी है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसका इतिहास भी काफी प्राचीन व पुराना है, लेकिन कुछ गलत व्यक्तियों के हाथों में इस विधा का आने से इसके दुष्परिणाम को देखते हुए सन 315 में इस विधा पर रोक लगा दी थी और इस विधा का प्रचार प्रसार करने पर मृत्युदंड तक की सजा निर्धारित की गई थी। लेकिन 1415 में पुनः इस विधा विकसित हुई और 1474 में इस विधा पर एक पुनः पुस्तक प्रकाशित हुई, जो बाइबिल के बाद दूसरी पुस्तक है। हस्तरेखा के वैसे तो बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन आधुनिक युग में कीरो का नाम बहुत प्रचलन में और प्रसिद्ध हुआ है। कीरो एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे जो विदेश में उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं था। तब वे 1866 में भारत आए और उन्होंने 1896 तक इस विधा का भारत में बहुत प्रचार प्रसार किया। जब उनकी बहुत ही प्रसिद्धि हुई और 1896 में उनकी मृत्यु हुई। इनका नाम शॉर्ट नेम कीरो है, जिन्हें CLH के नाम से भी जाना जाता है, और इनका पूरा नाम काउंट लुईन हैमन है। इन्होंने इस विधा में यह बताया है कि हाथ की रेखा के साथ हाथ की आकृति का भी वर्णन जरूरी है। उनके अनुसार हाथ का विश्लेषण सिर्फ हाथ की रेखाओं को ही देखकर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। जैसे हाथ 7 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार प्रधान रेखाएं भी 7 प्रकार की होती है और उप प्रधान रेखाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं, जिनका अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे। अब आपको यह पर्वत कहाँ कहाँ होते हैं, हाथ की बनावट में हमारे सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, बुध पर्वत, राहु स्थान, केतु स्थान, ये कहाँ कहाँ हैं, इसका विश्लेषण थोड़ा सा आज करते हैं। ये हमारा तर्जनी उंगली के जस्ट मूल पर्वत पर जो ये उभरा हुआ पॉइंट होता है, जिसका किसी का अवनत है या किसी का उन्नत है, तो इसे गुरु पर्वत कहा जाता है। उसी प्रकार मध्यमा उंगली पर के मूल स्थान पर जहाँ जो स्थान उन्नत है या अवनत है, उसे शनि पर्वत कहते हैं। उसी प्रकार अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर के मूल स्थान पर जो पॉइंट उभरा या अवनत है, उन्नत है, उसे सूर्य पर्वत कहते हैं। उसी प्रकार कनिष्ठा उंगली के मूल स्थान पर जहाँ जो पॉइंट अवनत या उन्नत है, उसे बुध स्थान कहते हैं। बीचों बीच यह हमारा स्थान राहु क्षेत्र है, यह हमारा पर्वत केतु स्थान है, यह हमारा शुक्र पर्वत या शुक्र क्षेत्र है, यह हमारा चंद्र क्षेत्र या चंद्र पर्वत है, यह हमारा भीतरी मंगल, यह हमारा बाहरी मंगल। और इसी प्रकार इन पूरे हाथों में हाथ की रेखाओं का विशेष महत्व है। हम इन सभी का अध्ययन
आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।